हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 यानी कि अगर विज्ञान के तौर से समझे यानी कि भौतिक विज्ञान में तो अध्याय तीसरा है। भौतिक विज्ञान के अगर तौर से समझे तो और वैसे तो अध्याय 12 है आपका, ठीक है ना। आज मैं विद्युत का लेसन दी एंड कर दूंगा, लास्ट तक देखिएगा तभी मज़ा आएगा और तभी समझ में आएगा। तो मैं लगातार हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहा हूँ। यदि सपोर्ट मिला तो इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को, सामाजिक विज्ञान को भी लेकर साथ में चलूँगा अगर साथ मिला तो, ठीक है ना। देखिए अभी स्टार्ट करता हूँ। देखिए विद्युत है तो इसमें थोड़ा मैं छोटा छोटा ले लिया हूँ हेडिंग। इम्पॉर्टेंट तो नहीं, छोटा छोटा जो लिया हूँ लेकिन लिख लिया हूँ। नहीं तो अगर कहोगे कि भैया ये वाला तो आप बताए नहीं, विद्युत 8 विद्युत बताए नहीं, विद्युत धारा बताए नहीं, आवेश बताए नहीं, विद्युत परिवेश बताए नहीं, तो इसलिए एक लिया हूँ। नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इनका, समझ में आया ना। ऐसा नहीं आएगा कि विद्युत क्या होता है सिर्फ, ठीक है। अगर आएगा तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सब तो मैं बताऊंगा अभी आगे, देखते जाइए, सब कुछ बताऊंगा। यदि आप क्लास 10 और 12 पे हैं, वीडियो पसंद आएगी तो ही लाइक करना, और यदि चैनल पर फर्स्ट जरूर सब्सक्राइब करके शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना बस, ठीक। पसंद आएगा तभी लाइक करना लास्ट में, नहीं तो लाइक मत करना। चलो देखिए विद्युत है। विद्युत किसे कहते हैं लिख लिया हुआ ऑलरेडी थोड़ा बहुत मैं, क्योंकि लिखने से टाइम बहुत वेस्ट होता है। विद्युत क्या होता है? विद्युत को आप देख नहीं सकते भैया। लाइट को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते ना, बल्कि उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। उसके प्रभाव को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का बहाव होता है। अब भैया देखो, जब वायर होता है जिसको एल्युमिनियम का तार ज़्यादा सभी लोग प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और लोहा वोहा मत कर देना, नहीं तो उठा के पटक देगा 2-3 लोग के और घसेटेगा उसी में, ठीक है ना। तो ऐसा करना। जैसे विद्युत अगर आपको महसूस करना है तो आप देखिए, लाइट लगा है, उजाला हो जाता है, समझ लीजिए यही महसूस करना होता है। आप देख तो नहीं सकते, आप विद्युत को क्या कर सकते? देख तो नहीं सकते। अगर भैया देखोगे वायर के अंदर से रहेगा तो उसके अंदर से कहोगे चलो आज खोल के देखता हूँ, तो भैया खोल के देखने लगोगे तो वायर और कटे रहेगा। अगर छू दोगे तो लाइट रहेगा तो फिर गए, राम राम सत्य हो जाएगा। तो ठीक है ना। तो ऐसा मत करना कि मुझको मैं टच करके देखने लगूँ, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हुआ। विद्युत आपको आ गया, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है। जिसे जुन ऐसे आवाज़ आता रहता है हल्का हल्का। अगर ट्रांसफार्मर के पास आप जाओ तो हल्का हल्का, कहीं कहीं नहीं करता, और पास में मत जाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा, जो विद्युत आवेश का जो प्रवाह है, आवेश क्या होता है अभी चलो आगे थोड़ा बता देता हूँ, पहले इसको देख लीजिए। विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू क्या हो गया आपका? आवेश हो गया। टी टी आपका क्या हो गया? समय हो गया। और आई क्या हो गया? विद्युत धारा हो गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। और एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। याद रख लेना, एक आवेश बराबर कितना कूलाम होता है? तो 96,500 कूलाम होता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। किसी विद्युत धारा के बंद विद्युत परिपथ कहते हैं। जो बंद होता है, मैं छोटा लिखा, इसको जरूरी नहीं विद्युत परिपथ छोड़ दीजिए। जो देख लीजिए विद्युत परिपथ क्या होता है, मैं उसे बता दे रहा हूँ। जैसे कोई विद्युत धारा है, उसके बंद जो विद्युत परिपथ है उसे ही विद्युत परिपथ कहते हैं। समझ में आया ना। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब लेकिन जो बताने जा रहा हूँ, अब क्या बताऊँगा, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओम का नियम, और साथ में ओम के नियम का सत्यापन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछता है। अब आपके ऊपर याद करते हो नहीं याद करते हो तो आपके ऊपर। चलिए देखते हैं अगले पेज में। देख लो, मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में ये पूछता है, आपको तैयार होकर जाना है। तैयार मतलब सजोज कर नहीं जाना है, इसको पढ़कर जाना है। मैं समझा दे रहा हूँ। पहले ओम का नियम लिखिए और सत्यापन करो। सत्यापन करने के लिए भी आता, तो मैं डायरेक्ट पहले ओम का नियम बता दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, पहले लिख दो, नहीं पहले बता देता हूँ। चलो मान लेते हैं, यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था है वो अपरिवर्तित रहे, मतलब स्थिर ना रहे, वो हमेशा इधर उधर होते रहे, तो उसके जो विभवांतर है उसमें धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अभी जब लिखूंगा ना, फिर इसके बाद आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए मैं ओम का नियम लिख दिया हूँ। ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है? धारा क्या होता है? आई।
आई से धारा डोनेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, मतलब अभी बताता हूँ चलो दो, तो उसके सिरों का विभवांतर क्या होता है, वी होता है। विभवांतर क्या होता है, वी। विभवांतर चालक में बहने वाली धारा क्या होता है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है। बस यही तो है, ओम का नियम यही है भैया, इतना आसान है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके जो सिरों हैं, उसके सिरों का विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानु, यानी कि धारा क्या है, आई के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया ना, वी प्रोपोर्शनल आई क्या होता है, चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, वी प्रोपोर्शनल आई। ये समझ में आया ना। अगर मान लेते हैं ये प्रोपोर्शनल हटा तो वी इक्वल टू कांस्टेंट के रूप में क्या आ जाएगा, आर क्या है, एक नियतांक है। आर क्या है आपका, नियतांक है या स्थिरांक है, जो भी आपका लो। वी क्या है आपका, विभवांतर हो गया, आई धारा हो गया, आर स्थिरांक, नियतांक जो भी कह लो ना। यह प्रतिरोध पदार्थ के आकार और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर समझ में आया ना, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। फिर से क्लियर कर लो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, यानी उल्टा सीधा क्लियर ना रहे, तो किसी चीज़ का क्लियर रहता है, लाइट है, अभी लाइट आ गया, फिर थोड़ी देर बाद कट जाएगा, या थोड़ा तेज होगा, थोड़ा धीम होगा, तो वही चीज़ तो इसमें यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर क्या होता है, वी। चालक देखिए ऐसे कहते हैं, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आया ना, पहले आगे वाला फिर पीछे वाला फिर अनुक्रमानुपाती। क्लियर हुआ ना। अब देखिए ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन देखने से पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, और मैं ये सच चाहता हूँ कि आपके सामने बनाओ, क्योंकि आपको भी अच्छे से ओम के नियम का सत्यापन, क्योंकि आपको भी क्या हो जाए, क्लियर समझ में आ जाए। चलिए आपके सामने करके दिखा देता हूँ बनाकर ना, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा आराम से बनाऊंगा, है ना, क्योंकि इसके लिए सहायता नहीं लूँगा, मैं उससे बनाऊंगा। देखिए भैया यहाँ पर लगा है आपका क्या, अभी मैं ये केक के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। देखिए जो मैं थोड़ा एमीटर के बारे में नहीं बताया, थोड़ा कुंजी के बारे में, प्रतिरोध के बारे में नहीं बताया, तो इसमें मैं अच्छे से बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर इसमें से आ गया कि कुंजी कैसे बनता है तो सिंपल आ जाएगा समझ में। आपको समझ में आया ना भैया, सब कुछ आएगा आपको समझ में। ये है प्रतिरोध का निशान। अब बोलोगे प्रतिरोध कैसा, तो हाँ ऐसे ही बनता प्रतिरोध, ऐसे उल्टा सीधा बना देना। उल्टा सीधा नहीं, देखो एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है। समझ में आया ना। यहाँ पर आ गया, ये इसको रोक दो, और ये यहाँ से यहाँ पर बना दो क्या, कुंजी। क्या बना दो, ये कुंजी है। अभी समझाता हूँ थोड़ा आपको। यहाँ पर लगा है क्या, बैटरी लगा है। अभी थोड़ा समझाऊंगा अच्छे से ना, क्लियर तो समझ में आ जाएगा आपको। अब इसको ऐसे दो मिला, ठीक है ना। देखिए और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी लगा है क्या, अभी इतना अच्छे से समझाऊंगा ना, लास्ट तक देखते रहिए बस। ठीक है, इसका नामकरण कर दूँ। देखिए ये धारा नियंत्रण है, यानी कि जो धारा को नियंत्रण कर सके। जैसे एक बार ध्यान रखो बात, कभी कभी लाइट तेज धीम होता है तो किसका उपयोग करते हो आप सब, फ्यूज का। वही धारा नियंत्रण का इसमें उपयोग करते हैं। ये है आपका कुंजी, क्या है आपका, ये कुंजी है, और ये बैटरी। एक बार जो बड़ा वाला होता है, यानी कि जो बड़ा पाही रहता है वो प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस माइनस, ये तो ये सब क्या है आपका, बैटरी लगा हुआ है। समझ में आया ना। और ये क्या है आपका, प्रतिरोध है, पता ही हो गया आपको। देखिए कुंजी क्या होता है, ध्यान समझ लीजिए, जो दोनों ओर से ऐसे करके बंद होता है, जैसे इसको चालू बंद कर सकते हो, ठीक है ना, यही काम ही करता है। अच्छा इसका उपयोग क्यों किया जाता है, सत्यापन क्यों किया जाता है आखिर, तो ये धारा को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। अभी चलिए समझाता हूँ आगे अच्छे से। ये आपका क्या है, एमीटर है। क्या है आपका, ये एमीटर है। और एमीटर में भी एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। देखिए यहाँ से धारा स्टार्ट होता है, ध्यान समझिए, कुंजी है, यहाँ से आएगा धारा, तो यहाँ धारा नियंत्रण पर। जब धारा नियंत्रण होने के बाद धारा कहाँ जाएगा, ऐसे
ऐसे धारा नियंत्रण के बाद कहाँ गया, एमीटर पे, एमीटर के बाद कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा। और ये जो है जो वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर है, आप ध्यान में रखना ये समांतर क्रम में है। जब सामने सामने अभी देखिए समांतर क्रम श्रेणी क्रम आगे आपको मिलेगा, एक बार थोड़ा सा समझ जाइए, ये समांतर क्रम है, अभी आगे बहुत अच्छे से आ जाएगा आपको समांतर क्रम। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में समांतर क्रम है। ये वोल्ट मीटर हो गया आपका, और ये धारा ऐसे गया और यहाँ पर ऐसे सीधे ऐसे निकल गया यहाँ से, समझ में आया ना। यही चीज़ था ओम के नियम का सत्यापन का डायग्राम यानी कि फिगर, इसमें लिख सकते हैं आप सब। यह क्या करता है, ओम का नियम का पालन करता है या नहीं, चित्र के अनुसार इसे क्या करते हैं, परिपथ तैयार करते हैं। क्या करते हैं, परिपथ को तैयार करते हैं कि इसको देखने के लिए कि यह ओम के नियम का पालन करता है कि नहीं। और जिसमें चालक तार के श्रेणी क्रम, ध्यान में रखिए ये श्रेणी क्रम में है ना, ये श्रेणी क्रम और ध्यान में रखिए श्रेणी क्रम में एमीटर लगा है। देखिए ये श्रेणी क्रम में क्या लगा आपका, श्रेणी क्रम में ये एमीटर लगा है, कुंजी लगा है, धारा नियंत्रण लगा, देखिए कुंजी लगा है, धारा नियंत्रण, ये सब कौन क्रम में है, श्रेणी क्रम में, अलग अलग क्रम है। और ये वोल्ट मीटर प्रतिरोध का क्या है, समांतर क्रम में लगा हुआ है। जब कुंजी को लगाकर देखिए यहीं से धारा चालू करते हैं, जैसे आप लाइट चालू करते हैं तो आपको बटन रहता है, वही अगर दाबते हो या मतलब ऑन ऑफ करते हो तो आपका लाइट सब जगह पहुंच जाता है, हर एक रूम में पहुंच जाता है। वैसे यहाँ से अगर लाइट को मैं चालू कर कुंजी को चालू किया तो धारा यहाँ से आएगा, और ये श्रेणी क्रम में, कुंजी धारा नियंत्रण एमीटर श्रेणी क्रम में है और प्रतिरोध वोल्ट मीटर क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है ना। अब इसमें लिखेंगे क्या, लिखना तो पड़ेगा ना, लिख सकते हैं आप सब, लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। इसका उपयोग ऐसे लिखेंगे, इसको भी मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं इसको ओम का नियम का सत्यापन बता चुका हूँ, अगर जाके वहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको आ जाएगा आसानी के साथ। देखिए ओम के नियम का सत्यापन, ध्यान समझिएगा आप सब। ओम का नियम जो होता है इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग इसलिए करते हैं कि ये देखने के लिए कि यह ओम का नियम का पालन करता है या नहीं, यह चेक करने के लिए ओम का नियम का सत्यापन करते हैं। और यहाँ पर कुंजी को देखिए, कुंजी धारा नियंत्रण एमीटर किस क्रम में है आपका, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं आपस में। और यहाँ कुंजी से धारा चालू करने पर यहाँ के बाद धारा नियंत्रण पर आता है, फिर इसके बाद एमीटर पर। और यहाँ पर प्रतिरोध वोल्ट मीटर क्या है, समांतर क्रम में लगे होते हैं, इसी से धारा यहाँ से जाता है और बैटरी से होते हुए फिर कुंजी के पास पहुँच जाता है। यही चीज़ इसके बारे में आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है बहुत ही क्लियर तरह से आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो आगे आप देखते रहिए, तो आप लाइक भी कर दीजिए। आगे है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। चलिए एक एक करके दोनों को समझते हैं अगले पेज में भी। अगला हेडिंग आपका आ जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, जो भी मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ठीक है। अब क्या आ जाता है, अगला हेडिंग क्या है, प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत आसानी के साथ, इतना मज़े से बताऊंगा ना कि आप भी हंसेंगे और इसे लास्ट तक देखेंगे भी। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन, अभी आप जस्ट पहले देखे थे ओम के नियम में सत्यापन में, समांतर क्रम संयोजन। और आपका दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। दो संयोजन होते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, एक समांतर क्रम संयोजन होता है। दोनों के बारे में देखेंगे। तो पहले ऐसे करता हूँ ना, मैं थोड़ा डायग्राम, एक पहला हेडिंग डालो आप सब, चाहे श्रेणी क्रम चाहे समांतर क्रम। चलिए, चाहे आप समांतर क्रम डाल दीजिए, चलो समांतर क्रम पहले देख लेते हैं। समांतर क्रम संयोजन, हेडिंग डालो समांतर क्रम संयोजन। अगर आ गया कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन होते हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखते हैं। समांतर में देखने में कैसा लग रहा है, समांतर यानी कि समान है, कोई कुछ है जो भी है वो समान है। चलिए समान बनाता हूँ, आपके सामने बना रहा हूँ और आप इसे अच्छे से देखिएगा, देखिएगा अच्छे से। रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं हूँ ना, रटाता नहीं हूँ मैं। ये रहा, और देखिए ध्यान से आप सब, ये क्या है, प्रतिरोध है। ये क्या है आपका, प्रतिरोध है। अब यहाँ से समांतर मुझे करना है, क्या करना है, मुझे समांतर करना है।
ये देखिए इसके समांतर है, देखिए आगे पीछे थोड़ा हो गया, मिस्टेक हो गया मुझसे, आप सब ऐसा मत करिएगा, आप सब बाकायदे स्किल उसकिल की सहायता से यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए तीनों आपस में क्या है, समान है समान दिख रहा है ना। अब मान लेते हैं ये तीनों समांतर क्रम में, इसको हम 4 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं, मतलब 10 बना सकते हैं, जितना बना सकते हो बना सकते हो, लेकिन 3 बनाओगे थोड़ा अच्छा लगता है ना, 2 बनाओगे थोड़ा कम अच्छा लगेगा, बट अच्छा लगेगा। एक नहीं बनाना है इसमें, समझ गए ना, एक नहीं बनाना है। अच्छा ये बताओ अब ये क्या है, वी वोल्ट की क्या है, बैटरी है, क्या है, वी वोल्ट की बैटरी, हुआ समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ प्रतिरोध है, प्रतिरोध R1 R2 और R3 के नाम से रखिए, R समझ लीजिए, प्रतिरोध लिखने के लिए R ही का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो धारा है यहाँ पर, इसको मान लेते हैं A और इसका नाम मान लेते हैं B, ठीक है ना, A B मान के अब चलेंगे। अब जो धारा है यहाँ से इधर से जाएगा धारा यहाँ से, तो ये मान लेते हैं क्या हो गया आपका I1 हो गया, दूसरे पेन से कर दो, ब्लैक पेन से ना। और यहाँ से जब जाएगा ये क्या हो गया, I2 हो गया, और यहाँ से जब जाएगा धारा तीनों पे जाएगा ना, यानी कि जब तीनों प्रतिरोध है तो तीनों धारा भी अलग अलग है इसमें, ठीक है ना, समांतर क्रम में, ठीक, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्या इसमें लिखना है, लिखना क्या है ये समझ में आया ना। देखिए तीनों समांतर, वही समांतर क्रम में। यहाँ पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप डायरेक्ट यही कर देना, जब इसे दिख जाए तीनों समांतर, ये चारों समांतर में, ऐसे किसी भी प्रकार से मैं क्वेश्चन बताऊँगा और ट्रिक से बताऊँगा, ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से। चलिए ये एक प्लस होता है माइनस होता है, इसको कर देना अपने आप से, बैटरी है ना। अब इसमें लिखेंगे क्या, माना या इस विधि में जोड़े जाने वाले, देखिए सभी प्रतिरोध को एक बिंदु तथा तीनों प्रतिरोध क्या है, समान है आपस में ना। देखिए क्या लिखेंगे, लिख के दिखा दूँ क्या आपको, इसमें लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे लिख देना, आप सब लिख दूँ क्या, चलो लिख दो। इस विधि में देखिए एक बार सब समझ लो पहले, इस विधि में सभी प्रतिरोधों के संयोजन को एक बिंदु से, यानी कि एक बिंदु क्या है A, तीनों प्रतिरोधों को B बिंदु द्वारा आपस में मिलाया जाता है। R1 R2 R3 क्या है, सभी प्रतिरोध आपस में समान है, अतः यह समांतर क्रम संयोजन है। चलिए यही चीज़ लिखना है इस विधि में। अब इसको लिखने के लिए तो और विस्तार से लिखना पड़ता है ना। क्या लिखेंगे, इस विधि में जोड़े जाने वाले, क्या जोड़े जाने वाले सभी प्रतिरोधों का एक और, देखिए तीनों प्रतिरोधों का एक और ना, सभी प्रतिरोधों का क्या होता है, एक और के सिरों को एक बिंदु, सभी प्रतिरोधों के एक सिरों क्या करते हैं, एक बिंदु पर, और दूसरी ओर और किस ओर, दूसरी ओर के सिरों को दूसरे बिंदु द्वारा जोड़ते हैं। सॉरी दिखा नहीं ना, दूसरे बिंदु द्वारा जोड़ते हैं। क्लियर हो गया ना, यही चीज़ इसमें लिखना है। जैसे दिख रहा है R1 R2 R3 प्रतिरोधों के 3 तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। R1 R2 R3 के तीनों प्रतिरोध कैसे जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सभी प्रतिरोध कैसे जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समझ में आया ना। और इसमें विभवांतर सिर्फ V है, विभवांतर इसमें क्या है, सिर्फ V है, बस यही लिख देना। अगर और लिखना है तो ये भी लिख देना, विभवांतर V है इसमें, समझ में आया ना। अब देखिए इसके आगे आपको एक बार फॉर्मूला मैं बताया था, एक बार नहीं जस्ट पहले बताया था, क्या था, R1 जब है, R1 प्रतिरोध में धारा बराबर क्या होता है, धारा क्या होता है, I होता है ना, तो यानी कि I1, कई धारा है ना, तो I1 है, I2 है, I3 है, देखिए I1 I2 I3 है ना, तो इसीलिए I1 मान लेंगे। I1 अपान क्या होता है, V अपान R1 होता है, यही होता है
आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आर होता है ना। अरे भैया हाँ, ओम का नियम बताए थे ना, वी इक्वल टू आई आर ना, तो वहीं से तो निकला है आई बराबर वी अपान आर। अब यहाँ पर R1 के लिए निकाल ले, अब R2 प्रतिरोध निकाल लो। R2 प्रतिरोध में धारा I2 हो जाएगा, तो V अपान क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ऐसे मैं R3 जब निकालूंगा, R3 प्रतिरोध में धारा, तो I3 हो जाएगा, ये भी I3 अपान क्या होगा, V अपान R3 हो जाएगा। यानी कि सभी चीज़ अलग अलग है। लेकिन अगर मैं बैटरी से प्राप्त कुल धारा निकाल लूँ, कौन सा धारा, कुल धारा, तो कुल धारा भैया कैसे होता है, अगर सामान लेने गए हो आप, तो पहले पूरा सामान ऐड करते हो कि कितने नंबर का चीनी हुआ, चायपत्ती हुआ, सभी ऐड करते हो ना। वैसे यहाँ पर भी है, जब कुल धारा निकालेंगे हम, कुल धारा क्या होता है आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सभी जुड़ जाएंगे ना, तो जोड़ लो। आई बराबर जोड़ लेते हैं। I1 का मान क्या है, V अपान R1, I2 का मान क्या है, V अपान R2, और I3 का मान क्या है, V अपान R3। इसमें से V कॉमन ले सकता हूँ मैं। V जैसे मैं कॉमन लिया तो 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, समझ में आया ना। यानी कि तीनों प्रतिरोध में ऊपर से मैं क्या लेता हूँ कॉमन, V। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, होता है IR, ओम का नियम पता है ना। तो V इक्वल टू यहाँ पर IR मैं रख दूँ, तो I इक्वल टू हो जाएगा क्या, IR 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। अब ध्यान में रखिए, ये I भी है और ये भी क्या है, I है। एक चीज़ अब और कर सकते हैं आप, यहाँ पर I इक्वल टू रख दो। अगर यहाँ पर नहीं रखना है, यहाँ पर रख दो I अपान क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। यहाँ पर चेंज करो ना, इसको V रहने दो, इसको यहाँ पर चेंज कर दो, V अपान R कर सकते हो, I इक्वल टू V अपान R। अब देखिए V कट गया, यानी कि क्या बचा यहाँ पर, 1/R बचा, यही बचा ना, 1/R ही बचा ना। तो यहाँ पर 1/R इक्वल टू 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। ये चीज़ आपका क्या आ गया, समांतर क्रम में संयोजन आ गया। बहुत आसान है, कुछ नहीं है यार। यहाँ पर ओम का नियम का याद रखना है, ओम के नियम को वही फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ते हुए चले जाना है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, समांतर क्रम संयोजन हो गया क्लियर। श्रेणी क्रम में देखिए भाई, अगर आपको लगता है बोरिंग तो प्लीज़ स्किप करके चले जा सकते हैं, लेकिन अगर लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपका कहता हूँ गारंटी से, अगर इस लेसन से कुछ भी कहीं से आ जाता है तो आप कर ले जाएंगे। चलिए अगले पेज में, अगला हेडिंग आपका बनता है श्रेणी क्रम संयोजन। ये आखिर क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान से समझिए। इसमें भी पहले देखिए, श्रेणी यानी कि श्रेणी आप अपने लैंग्वेज में समझिए इसे, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले डायग्राम ही बना लेता हूँ ना, यहाँ पर बना लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। लिखने ऊपर लिखा करो ना। देखिए ये क्या है भैया, याद हो गया, प्रतिरोध। ये ऐसे करके कितने प्रतिरोध मान ले लेता हूँ, 3 प्रतिरोध ले सकता हूँ, 2 प्रतिरोध ले सकता हूँ, 4 प्रतिरोध ले सकता हूँ, लेकिन ऐसे लाइन में रहना चाहिए। अगर लाइन में है तो जान लीजिए श्रेणी क्रम में है। अगर लाइन से यहाँ वहार हुआ, मतलब ये चीज़ यहाँ पर बना इसके सामने, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, समांतर क्रम में हो जाएगा। बता दूँ, नहीं तो कहोगे कि नहीं समझा। ठीक है भैया, ये हो गया। यहाँ पर प्रतिरोध क्या है, R1 प्रतिरोध है, R2 प्रतिरोध है और R3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध है अलग अलग, ठीक है ना। इसमें कैपिटल R मैं ले रहा हूँ, तो R1 R2 R3। तो यहाँ पर V जो है, विभवांतर जो है, ये भी आपका V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, देखिए यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु B है, ठीक। अच्छे से बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, बहुत अच्छा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। ये V1 V2 V3 3 अलग अलग विभवांतर है। अब इसमें लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिए, और फिर उसके बाद मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। देखिए इसमें पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा, देखिए पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध ना, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिला देते हैं,
तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से मिला देते। देखिए ये दूसरे का इसमें और तीसरे का इसमें मिला देते हैं और R3 के दूसरे सिरे तथा R1 के पहले सिरे, देखिए ये वाला सिरा, पहले सिरे से बैटरी द्वारा आपस में मिला देते हैं। यही चीज़ लिखना है, स्किप करके चलो लिख देता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। देखिए मैं यही करता हूँ, बार बार समझाता हूँ, अपने लैंग्वेज में लिखता हूँ, किताबी भाषा। और अगर चाहो तो हमारी भाषा जो मैं आपको समझाया था अभी जस्ट पहले, एक बार फिर से वही बात समझाऊंगा। अगर चाहे तो वही चीज़ आप भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। तो चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो से। इसमें लिखा क्या हूँ इसको एक बार समझा देता हूँ। इसमें यही लिखा हूँ कि जो सभी प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में तीनों तार द्वारा जुड़े हुए हैं और इसमें V वोल्ट की बैटरी है। और ध्यान में रखना विभवांतर का, और यह ध्यान में रखना कि इसमें समान धारा I बहती है। धारा क्या है, इसमें सिर्फ I है, ये ध्यान रखना आप। श्रेणी क्रम में समान धारा बहती है, ठीक है ना। अब चलिए इसके बारे में सॉल्व करते हैं, इसके बारे में सॉल्व करते हैं और इसका निगमन करके दिखा देता हूँ। इसमें जैसे मान लेते हैं पहले R1 के लिए निकालूंगा। देख लो, बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंजूसी मत किया करो, स्क्रीनशॉट मत लिया करो ज़्यादा। देखिए R1 क्या है आपका, R1 के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर यानी कि V1, यही होता है ना। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका IR1। V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, लेकिन यहाँ पर अलग अलग विभवांतर V1 V2 V3, इसलिए V1 ले लिया हूँ और IR1, और समान धारा है ये है तो इसलिए I इसमें लिया हूँ। ऐसे R2 के लिए निकालेंगे विभवांतर, तो यहाँ पर हो जाएगा V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR2, यही होगा। ऐसे R3 के लिए जब निकालूंगा, R3 के सिरों का विभवांतर V3 इक्वल टू और IR3, यानी कि विभवांतर इसमें अलग है, धारा इसमें समान है, प्रतिरोध भी अलग अलग है, ठीक है ना। अब जब कुल विभवांतर भैया जैसे बताए थे उसमें मैं समांतर क्रम में जब कुल ऐड करेंगे तो अलग हो जाएगा ना, तो इसमें कुल विभवांतर निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा ना। तो V इक्वल टू V1 का मान है IR1 IR2 IR3। देखिए इसमें से मैं I कॉमन ले सकता हूँ, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बचा ना। और V इक्वल टू एक चीज़ आप और कर सकते हो, ओम का नियम आपको पता होगा, ओम के नियम से लिखिए, ओम के नियम से ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल टू क्या कहता है IR, यही कहता है ओम का नियम ना। तो V जहाँ पर है वहाँ पर मैं IR लिख सकता हूँ, तो IR इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए इसको मैं इसको काट सकता हूँ, तो क्या बचा R इक्वल टू क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका आ गया। क्लियर, समझ में आया ना। R इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों श्रेणी क्रम का यही संयोजन का आया फॉर्मूला। अगर आगे की श्रेणी क्रम में है, ये दिख गया श्रेणी क्रम में, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब अगला हेडिंग आपका आता है, अगले पेज में चलते हैं और उसी में देखता हूँ और लिख लेता हूँ उसको पहले से, नहीं तो टाइम ज़्यादा आपका हो जाएगा। चलिए लिख के आपको समझाता हूँ। देखिए मैं ऑलरेडी लिख दिया अभी जस्ट पहले, और यह इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल का ये रहा पूरा, चाहे जो आप पूरा लिख सकते हैं मिलाकर आपस में। अगर विभवांतर आ गया तो आपका ये रहा, ये वाला पूरा लाइन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऊपर विद्युत वाहक बल, ये था विद्युत वाहक बल, लिख दो ऊपर विद्युत वाहक बल। आपका इधर वाला क्या रहा, विभवांतर। देखिए ये क्या हो गया आपका विद्युत वाहक बल, और ये हो गया विभवांतर। विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत धारा जो प्रवाह होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है। बोलते हैं कि तो फेल हो गए, तुम्हारा उत्तरदायी कौन हुआ, तुम फेल हो गए तो तुम्हारा उत्तरदायी कौन, तुम्हारा किसके कारण फेल हुए, कौन तुम्हारे पीछे था कि मतलब आपको फेल कर दिया, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, किस आस्की के चक्कर में, कौन सा चक्कर आ गया था आपका। तो वही चीज़ है विद्युत वाहक बल, समझ में आया ना। यही चीज़ इसमें कह रहा है कि विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, और यह नहीं होता है, धारा के लिए प्रवाह के लिए उत्तरदायी नहीं होता। इसमें फिर लिखेंगे विद्युत वाहक बल, लिख देना आगे
इसे विभव मापी से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किसे मापा जाता है, एक नंबर पूछ लेता तो क्या लिखोगे, विभव मापी से मापा जाता है। और विभवांतर किसे मापा जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा किसे हम माप लेते हैं, मापा जाता है, यानी कि समझ में आया ना। अब देखिए अगला तीसरा रीजन क्या है, यह सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। यह सेल द्वारा क्या होता है, प्राप्त अधिकतम वोल्टेज होता है। कौन सा, विद्युत वाहक बल क्या होता है, यह सेल द्वारा प्राप्त किया जाता है, अधिकतम वोल्टेज होता है, इसमें अधिकतम वोल्टेज होता है। और अगला जो है, यह अधिकतम वोल्टेज से कम होता है, क्या होता है, यह कम होता है, अधिकतम से भी कम हो जाता है इसमें। समझ में आ रहा भैया ना। अगला देखिए, थोड़ा जूम इन कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा ना, ठीक है, बहुत अच्छा दिख रहा है ना। अगला पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो यह सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य को निरूपित करता है। जो अधिक काम करते हैं उसको ये निरूपित करता है, कौन, विद्युत वाहक बल। यानी कि विद्युत वाहक बल सेल द्वारा किए गए अधिकतम कार्य को निरूपित करता है। और विभवांतर क्या करता है, सेम उल्टा। यानी कि मैं चार रीजन बताया हूँ आपको, इसमें पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि चार पॉइंट बताए हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 1 मिनट, हाँ अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और जहाँ तक मैं कहूँगा अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही आसान शब्दों में बताया हूँ। अब देखिए जो आपका दीर्घ उत्तरी था, यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन था, जो ज़्यादा नंबर के पूछने के चांसेस बनते थे विद्युत पाठ से, लेसन से, मैं उसको कवर कर दिया हूँ। और ये जैसे ही फिजिक्स का लेसन ख़त्म होता है तैसे मैं आपको तुरंत पेपर दिखाऊँगा, कौन सा, फिजिक्स का, और उसमें से मैं आपको करवाऊंगा 100% पूरा करके आएंगे, गारंटी लेता हूँ। चलिए अब ये हो गया क्लियर ना। अब लघु उत्तरी देखेंगे, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, आंकिक प्रश्न, ये सब बच रहे हैं, मतलब समझ रहे हो बात ना। अब छोटे छोटे क्वेश्चन बच रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन को भी चलिए मैं कवर कर लेता हूँ इस वीडियो में। समथिंग हो जाएगा, जो भी होगा टाइम लगेगा आपका लगेगा, लेकिन आपका इस लेसन से जैसे निकलेंगे तुरंत ही आप जाके अपने स्कूल में कहा देना कि मैं विद्युत पाठ लेसन पढ़ के आया हूँ। और बहुत ही गहराई से एकदम नीचे से उठाकर मैं आपको आसमान तक छोड़ने वाला हूँ, लेकिन लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अगला हेडिंग डाल देता हूँ, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इम्पॉर्टेंट उतना तो नहीं है यार, बट बताना जरूरी है। या विद्युत विभव क्या होता है, इसको देख लीजिए, विद्युत विभव। यानी कि विद्युत विभव का परिभाषा दीजिए, या आ गया चालक में विभवांतर तथा धारा का संबंध बताइए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ तब आपको समझाता हूँ, फिर समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत विभवांतर यानी कि विभव है ना, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू होता है W/Q होता है ना, यही होता है फॉर्मूला ना। तो W क्या हो गया आपका, किया गया कार्य, लिख दो, किया गया कार्य, ये क्या हो गया, W हो गया। और Q क्या होता है, अनंत से लाया गया आवेश होता है, आवेश। यानी कि इसका फॉर्मूला अब बन गया। और इसका मात्रक भी देख लेते हैं अपना, इसका मात्रक होता है वोल्ट। किसका मात्रक होता है, विद्युत विभव की, या तो आप कह सकते हैं जूल प्रति कूलाम, इसे भी आप कह सकते हैं। समझ में आया ना। अगर इसमें आ गया कि विभवांतर एवं धारा में संबंध बताइए, तो V इक्वल टू IR, वही ओम का नियम जो होता है वही लिख दीजिएगा, क्योंकि उसमें विभवांतर भी है धारा भी है, वही लिख दीजिएगा। समझ में आया ना, जो मैं बताया अभी जस्ट पहले, तो वही चीज़ है इसमें, V इक्वल टू IR। हाँ, फॉर्मूला अगर आ गया कि विद्युत विभव, विभवांतर और धारा में संबंध बताइए। चलिए इसको लिखकर फिर आपको वीडियो में लेकर आता हूँ। चलिए लिख देता हूँ। देखिए मैं लिख दिया, क्या है इसमें, लिखा क्या हूँ और बता क्या रहा था, तो वही चीज़ चाहे उसको आप लिखिए चाहे उसको, क्योंकि मैं जो है किताबी भाषा नहीं बताता, किताबी भाषा लिख देता हूँ। क्या है इसमें, किसी बिंदु पर विभव उस कार्य के बराबर तो होता है जो एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। यानी कि V इक्वल टू W/Q, या आप कह सकते हैं किया गया कार्य और आवेश के अनुक्रमानुपाती होते हैं, नहीं सॉरी, किया गया आवेश तथा किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए ऐसे बैठाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हो जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं आप, कि किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए छोटा छोटा हेडिंग जो होता है, एमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, इसके बारे में चलिए इसी पेज में पहले देख लेते हैं। क्या वोल्ट मीटर,
वोल्ट मीटर आखिर होता क्या है? वोल्ट मीटर ऐसी युक्ति है जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के क्या करता है? वोल्ट मीटर किसका काम करता है? विभवांतर को मापने के लिए। यही अब उसको मिलेगा ऊपर वाला जो आप पढ़े हो, 1-2 नंबर का जो भी रहेगा उसी टाइप को मिलेगा। क्या हेडिंग डालिए आप भैया? डालिए एमीटर। एमीटर एमीटर पहले देख लीजिए, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को मापा जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा को मापता है। किसको मापा जाता है? इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। समझ में आया? एमीटर का काम क्या होता है? ये विद्युत धारा को मापा जाता है। और यह कैसे होता है? यह श्रेणी क्रम में होता है। यह श्रेणी क्रम में होता है। क्लियर हुआ ना भैया? अब बस यही होता है, इसे क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। और ये किस का क्या काम करता है? जैसे ऊपर मैं बताया था कि यह विद्युत वाहक बल, इसे मापा जाता है। एमीटर हो गया। वोल्ट मीटर एकदम सेम, एमीटर वोल्ट मीटर जैसे मैं बताया था, विद्युत वाहक बल विभवांतर। तो वोल्ट मीटर भी समझ लो, जैसे अभी भूल जाओगे, बताओगे एग्जाम में आ गए वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, तो कहोगे भाई ये बताए नहीं थे, तो जबकि मैं बताया था। देखो ये भूल गए थे। देखिए विद्युत वाहक बल, देखिए विभव मापी से मापा जाता है इसे वोल्ट मीटर। तो यही चीज़ तो होता है, यही चीज़ तो लिख रहा हूँ मैं। चलिए वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा लिख देते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है, कैसी युक्ति है जो किसको मापता है? जो विभवांतर, जिससे विभवांतर को मापा जाता है। इससे क्या होता है? विभवांतर को मापा जाता है। जैसे आपके घर में मीटर लगा है, ध्यान समझिएगा। ए मीटर का परिभाषा फिर से समझिए। ए मीटर, आपके घर में क्या लगा है? लाइट मापने के लिए मीटर लगा है ना, तो वही चीज़ समझ लीजिएगा, ए मीटर है। समझ में आया ना? ए मीटर जैसे आ गया, याद आ गया, तो ए को हटा देंगे, मीटर का प्रयोग करके कह देना जो मेरे घर में लगा है लाइट और उसको मापता है कौन? तो वो हो गया ए मीटर। धारा को कौन मापता है? ए मीटर मापता है, यानी कि मीटर मापता है, सॉरी, कौन मापता है? मीटर मापता है। समझ में आ गया ना? मीटर क्लियर हुआ। वोल्ट मीटर क्या होता है? यह वोल्ट मीटर, ये जो वोल्ट मीटर होता है, यह किसको मापता है? विभव मापी। यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। जो किसी बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ये आपका किसका परिभाषा हुआ? वोल्ट मीटर का हुआ, ठीक है ना? यह कौन से क्रम में होता है? ये समांतर क्रम में होता है। यह समांतर क्रम में होता है। यह कौन से क्रम में होता है? यह समांतर क्रम में होता है, ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। देखिए जो छोटा छोटा हेडिंग है ये आपके, जो मैं बड़ा बड़ा में से बता दिया था उसी में से निकल जाएगा। और मैं फिर मिलता हूँ कल, और आंकिक प्रश्न के साथ मिलूंगा। आंकिक प्रश्न मैं पूरा अच्छी तरह से कराऊंगा। ऐसा कराऊंगा तो शायद आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बहुत आसानी के साथ अगर लास्ट तक देखेंगे वो भी, तो गारंटी लेता हूँ अगर किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाइएगा और दीजिएगा एकदम दहाड़ का टेस्ट, कहीं भी आप फेल नहीं होने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं लेसन 13 इसी प्रकार से, ज़्यादा लेसन नहीं, मैं जल्दी कवर कर दूंगा और आपका इसी मन तक फिजिक्स कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इस तरह कोई नहीं करा रहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए प्लीज़ यार शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।